सो हे फेरी लर्नर्स, एक सिंपल सवाल, इन दोनों सेंटेंसेस में मुझे बताओ डिफरेंस क्या है? द कैट एट द माउस एंड द माउस एट द कैट। सो सेम वर्ड्स है, सेम वर्ब्स है, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग्स है। एक में कैट खाता है, दूसरे में माउस खाता है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैटर करते हैं, और ये सबसे बेसिक चीज है जो तुम्हें इंग्लिश समझने के लिए मस्ट है। अगर तुम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मिक्स कर दोगे तो रॉन्ग सेंटेंसेस बनेंगे, रॉन्ग मीनिंग्स निकलेंगे और कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आज हम दोनों इसको क्रिस्टल क्लियर करेंगे। अगर तुम रेडी हो तो हिट दैट लाइक बटन, क्योंकि ये फाउंडेशन बिल्कुल गेम चेंजिंग होगा तुम्हारे लिए। तो चलो डिकोड करते हैं। अच्छा, पहले समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो पर्सन या थिंग है जो एक्शन को कर रहा है, मतलब कौन काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट हो गया। तो अपनी वर्ब से पहले पूछो सेंटेंस में हु और व्हाट, आंसर जो आए वो सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 1, द कैट रन्स। तो हु रन्स? द आंसर द कैट, सो द सब्जेक्ट इज द कैट। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 समझेंगे। आई ईट ब्रेकफास्ट। तो पूछो Who eats breakfast? It's I. अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन, अ प्रोनाउन I, you, he, she, they, or a person, or an animal, or a thing. She sings, so she is the subject. Dogs bark, तो dogs क्या है? Subject. My friend plays cricket, तो my friend क्या है? Subject. He writes novels, ही क्या है? सब्जेक्ट। तो समझे, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। अब आता है सेकंड इंपॉर्टेंट पीस, यानी कि ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट वो पर्सन या थिंग है जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, मतलब किसे या किस पर काम हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट है। सिंपल डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द रिसीवर ऑफ द एक्शन। वर्ब के बाद पूछो व्हाट और हु, आंसर जो आए वही तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। Example number 1, the cat eats the mouse. पूछो, the cat eats what? The mouse. So the answer is the mouse. She called her friend. तो her friend क्या है ये? Object. तो object can also be a noun or a pronoun, जैसे कि me, him, her, them, और person, animal, thing। और अब एक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जरूरी नहीं है हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, बट ज्यादातर ट्रांजिटिव सेंटेंसेस में होता है। अब ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो एग्जाम्पल लिस्ट ले लो। आई लव हर, हर क्या है? ऑब्जेक्ट है। शी लव्स बुक्स, बुक्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। दे बिल्ट अ हाउस इज एन ऑब्जेक्ट। ही किक्ड द बॉल इज एन ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट ट्विस्ट देखो, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, जैसे कि बर्ड्स फ्लाई, कुछ नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। शी लाव्ड, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब से ही। तो अब समझते हैं सभी एक साथ कैसे वर्क करते हैं। एक सेंटेंस बेसिकली 3 पार्ट से बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, द डॉग एट द मीट। तो सब्जेक्ट क्या है? द डॉग। Who ate the meat? The dog, right? Now verb here is ate, जो कि एक एक्शन शो कर रहा है, और ये एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? The meat. So the object is the meat. Example number 2, she teaches English. तो सब्जेक्ट क्या है? She. Who? She. Verb क्या है? Teaches. Object क्या है? English. क्या पढ़ाती है? English पढ़ाती है। But wait, कुछ sentences में ऑब्जेक्ट नहीं होता। Example ले लो यहाँ पे, the baby cried. The subject is the baby, क्योंकि हम पूछ रहे हैं who cried, so the baby cried. Action क्या है? Crying. Object not at all there in the sentence. Now another important game changer here is subject और object की position matter करती है। देखो ये एग्जाम्पल यहाँ पे, जो रॉन्ग ऑर्डर है वो ये है the mouse ate the cat, और जो राइट ऑर्डर है वो है the cat ate the mouse। इसलिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सेंटेंस में। अगर तुम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को स्वैप कर दोगे तो सेंटेंस कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। अब आता है बिगेस्ट कंफ्यूजन पॉइंट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नाउन्स हो सकते हैं, मतलब पोजीशन से ही समझते हैं कौन सब्जेक्ट है और कौन ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 1, द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट। द टीचर इज द सब्जेक्ट, वर्ब से पहले भी आया है, और हु पूछने पे ये भी पता चल रहा है इट्स द टीचर। एंड द स्टूडेंट ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद आया है।
पोजीशन भी क्लियर हो गई। एग्जाम्पल नंबर 2 जिसमें कि ऑपोजिट होगा, द स्टूडेंट पनिश द टीचर। द स्टूडेंट सब्जेक्ट बन गया, वर्ब से पहले लगा दिया, एंड द टीचर ऑब्जेक्ट बन गया। सेम वर्ड्स बट बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग्स है। सो द गोल्डन रूल हियर इज पोजीशन डिसाइड करती है। वर्ब से पहले वाला सब्जेक्ट हो जाता है, दैट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट हो जाता है, यानी कि रिसीवर ऑफ द एक्शन। नाउ वील गो फॉर अ क्विक प्रैक्टिस टेस्ट। आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन दीज सेंटेंसेस। द डॉग barks, सब्जेक्ट द डॉग, object none. I love pizza. So who loves? I loves. So I is the subject. What do I love? I love pizza. So pizza becomes the object. They play cricket. So they is the subject. Object is cricket. So alright fairy learners, challenge time. अब तुम अपने skills test करो। मैं 5 sentences दूंगी, identify करो subject कौन सा है और object कौन सा है। The bird sings a song. Tell me the subject and the object. I saw him yesterday. The student kicked the ball. She sleeps. Now the bonus trick question here is, if I say the mouse caught the cat, what does it mean? Who caught whom? तो subject बताओ और object बताओ। 5 seconds का pause ले लो, think carefully and comments में अपने answers लिखो with full explanation। अगर तुम all 5 करेक्ट कर दोगे तो कमेंट करो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मास्टर। मैं करेक्ट आंसर्स को पर्सनली रिप्लाई करूंगी। लेट्स हैव अ क्विक लाइटनिंग रिकैप। सब्जेक्ट इज द डूअर and it tells who or what. Object is the receiver of the action, जो कि action को receive कर रहा है अपने ऊपर। Position matters. Subject has to come before the verb and object has to come after the verb. Swap subject and object and it makes completely different meaning for you. तो अगले एपिसोड में हम सीखेंगे transitive versus intransitive verbs. So finally, if subject and object make sense to you, then do let me know in the comments and also smash that like button and subscribe to my channel, that is English Fairy Official, for more foundational grammar lessons. See you.